अनंत सिंह अब लगातार बड़ी बड़ी मुसीबतों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब मुसीबतें भी ऐसी कि सीधे सीधे ये सियासी मुद्दा भी बन रहा है और साथ ही उनकी रिहाई के भी जो तमाम संभावनाएं हैं उस पर भी असर डालता हुआ नजर आ रहा है। और इस बार मुद्दा बनाया है आरजेडी ने। उसका कहना है कि यह नायक नहीं खलनायक है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण अब अनंत सिंह नायक की जगह खलनायक नजर आ रहे हैं, और क्यों उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है और इसके पीछे की वजह क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे विपक्ष करने वाला है जिससे छोटे सरकार के सामने बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगे। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह की मुश्किलें कम होती हुई नजर ही नहीं आ रही। जब भी कुछ अच्छे दिन आने की बात होती है, पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि भाई 24 दिसंबर को इन्होंने अपनी जमानत याचिका लगाई है और उस पर कुछ बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसी दौरान उनके खिलाफ जमीन तैयार करने की कोशिश शुरू कर दी है आरजेडी ने, क्योंकि आरजेडी नहीं चाहती है कि अनंत सिंह जेल से बाहर आए और मोकामा में फिर अपने पुराने तेवर, पुराने अंदाज में नजर आए। तो यही वजह है कि उनका एक वीडियो आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, यानी अनंत सिंह का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं, अपने समर्थकों के बीच में खड़े हैं, सिगरेट पी रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियो है, वो IGIMS जो हॉस्पिटल है वहां से निकल करके बाहर आती है। इस पर सफाई भी दी जाती है। सफाई ये है कि भाई अनंत सिंह वहां पर अपने रूटीन चेकअप के लिए गए थे। इन दिनों उनकी सेहत अच्छी नहीं चल रही है, शायद इसी को ग्राउंड बना करके जमानत याचिका भी लगाई गई है। तो उसके रूटीन चेकअप के लिए वो IGIMS हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन उस दौरान वो सिगरेट पीते हुए नजर आते हैं। उनका ये वीडियो वायरल होता है और उस वीडियो के पीछे में नायक नहीं खलनायक है तू, ये गाना लगाया जाता है। और फिर मौका मिलता है आरजेडी के जो तमाम प्रवक्ता हैं, एजाज अहमद की बात करूं तो वो इसे मुद्दा बनाते हैं और साफ साफ ये कहते हैं कि भाई ये तो नीतीश कुमार के दुलारे हैं और इनको एक VIP जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। भाई सिगरेट पी रहे हैं, जबकि धूम्रपान पे निषेध है। तो सम्राट चौधरी क्या इनको इस तरह की सहूलियतें दे रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी का खास स्नेह है इनसे? क्योंकि भाई इस तरीके से कैद में रहने के बावजूद ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हॉस्पिटल में धूम्रपान करते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं, और जो सम्राट चौधरी हैं वो इन पर कोई एक्शन नहीं लेंगे। जाहिर सी बात है, नीतीश सरकार के दुलारे ये विधायक हैं, तो ऐसा नहीं होगा। शायद VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसी वीडियो को मुद्दा बनाती हुई नजर आती है प्रियंका भारती, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। वो तो यहां तक कह देती है कि ये तो सुशासन को धुएं में उड़ा रहे हैं। अबे दुलरवा विधायक है नीतीश कुमार के, तो इनके लिए सारी जो कानून व्यवस्था है, जो सारे नियम कानून है, उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। तो क्या वाकई ऐसा है? क्योंकि शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये दावा किया गया कि हाँ, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो उसकी जांच की जाएगी और किन परिस्थितियों में वो सिगरेट पी रहे हैं, या फिर ये वीडियो पुराना है या क्या है, इसकी जांच की जाएगी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा AI का भी इस्तेमाल हो रहा है। और जो दावा किया जा रहा है, अनंत सिंह की तरफ से भी दावा यही किया गया कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था में दिक्कत आई या कानून का उल्लंघन हो या किसी भी नियम की अनदेखी हो। इस तरह की कोई भी चीज़ उनके माध्यम से नहीं की गई, क्योंकि फिलहाल वो दुलारचंद हत्याकांड में नामजद आरोपी हैं और बेऊर जेल में बंद हैं। उनकी तरफ से 2 बार जमानत याचिका दायर की गई है, दोनों बार अस्वीकार कर लिया गया है। इस बार उन्हें उम्मीद है कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, और ये ऐसा ही उम्मीद मोकामा की जनता में भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो भी, उन्हें लगता है कि इस बार छोटे सरकार को रिहाई मिल जाएगी। लेकिन छोटी सरकार की मुसीबतें कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस दौरान कई कोशिशें ऐसी की गई, अनंत सिंह के माध्यम से की गई। अनंत सिंह ने अनुरोध भी किया, सरकार से बातचीत की
कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है मोकामा में जिस पर वो नियंत्रण भी करना चाहते हैं। पिछले दिनों ही एक जो पोस्ट ऑफिस को लेकर के बात हुई थी, जिसको कि सदर से हटाने की बात थी, तो उसको लेकर के भी उन्होंने निवेदन किया था और उनके निवेदन को माना भी गया था, ताकि व्यापारियों को और स्थानीय लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरह की समस्या ना हो। तो ये भी उनके मतलब जो उनका जो अनुरोध किया गया था उसको मान लिया गया सरकार की तरफ से। तो इसके लिए भी जो वहाँ की जनता है वो उनके शुक्रगुजार है और ये चाहती है जनता की जल्दी से जल्दी उनके विधायक, उनके जो प्रतिनिधि हैं सरकार के लिए, वो वापस आए और इसी कोशिश में लगे हुए। हालांकि जो विपक्ष है उसकी तरफ से लगातार ये दावा किया जाता है कि अनंत सिंह अगर बाहर आते हैं, मोकामा पहुंचते हैं, तो वो साक्ष्यों के साथ में, गवाहों के साथ में छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, उन पर दबाव भी बना सकते हैं गवाहों पर, और इससे पूरा ही जो जांच प्रक्रिया है वो प्रभावित हो सकती है। इसीलिए विपक्ष हर पैंतरा आजमा रहा है और यही वजह है कि आरजेडी भी ये चाहती है कि अनंत सिंह बाहर ना आए, क्योंकि अनंत सिंह ने यह भी कहा हुआ है कि अगर वो रेगुलर बेल पर बाहर नहीं आते हैं तो वो विधायक पद की शपथ नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर 6 महीने से ज़्यादा का समय वो जेल में बिताते हैं और अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि उनकी विधायकी चली जाए। और ऐसी स्थिति में आरजेडी के लिए एक बार फिर मौका होगा यहाँ पर नए सिरे से चुनाव लड़ने का। हालांकि पिछले दिनों सूरजभान सिंह जिस तरीके से पशुपति पारस के साथ नजर आया और ये भी कहा गया कि वो शायद अब वापसी कर रहे हैं आरएलजेपी में, तो ऐसी स्थिति में आरजेडी को भी एक बड़ा धक्का लग सकता है। और यह भी हो सकता है कि सूरजभान सिंह इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि इनकी विधायकी चली जाए और एक बार फिर से वीणा देवी को वो चुनाव मैदान में उतार सके। लेकिन इस नई वीडियो के कारण अब आरजेडी को तो फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही छोटे सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या वाकई ये वीडियो फेक नहीं है? क्या ये वीडियो जो वायरल किया जा रहा है वो AI जनरेटेड नहीं है? या फिर क्या इस वीडियो में अगर सच्चाई है तो अब अनंत सिंह के खिलाफ और भी सख्ती से पेश आएंगे सम्राट चौधरी और सख्ती से पेश आएगा पुलिस महकमा? तो ये आने वाले दिनों में बात समझ में आ जाएगी कि आखिरकार इस वीडियो का सच क्या है, और इस वीडियो का अगर सच वही है जो दिख रहा है तो इस पर शासन प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करती है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।